नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो हर साल लौट कर आता है। चैत्र मास की नवमी की रात अयोध्या नगरी में एक अजीब सी शांति थी। राजा दशरथ ने वर्षों की तपस्या के बाद एक यज्ञ कराया। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसी से तेज जन्म हुआ श्री राम का। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जन्म था? नहीं, ये था भगवान विष्णु का अवतार। एक ऐसा अवतार जो धरती से अधर्म मिटाने आया था। राम, जिनके हाथ में धनुष था लेकिन दिल में करुणा। उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ता निभाया, लेकिन जब समय आया तो बुराई के खिलाफ खड़े हो गए। रावण अहंकार और अधर्म के प्रतीक है और राम सत्य का रूप है। जब दोनों आमने सामने आए तो पूरी धरती कांप उठी और अंत में वही हुआ जो हमेशा होता है, सत्य की जीत और अधर्म की विनाश। तो क्या रामनवमी सिर्फ एक त्योहार है या एक चेतावनी? प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो है संतान। पुष्कष्टि यज्ञ कराया उन्होंने और तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज भी रहस्य बना हुआ है। चैत्र मास की नवमी की रात आकाश में अजीब सी रोशनी फैली, जैसे कोई दिव्य शक्ति उतार रही है, और उसी रहस्य का जन्म हुआ, श्री राम का। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सामान्य जन्म था? नहीं, ये था भगवान विष्णु का अवतार श्री राम के जन्म। राम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और एक आदर्श राजा थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई की राज्य पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता सही होता है। जब रावण ने सीता माँ का हरण किया, तब शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। एक तरफ अहंकार और दूसरी तरफ था धर्म। जब श्री राम ने अपना धनुष उठाया तो पूरी धरती कांप उठी। आखिरकार रावण का अंत हुआ, लेकिन असली जीत सिर्फ एक राक्षस पर नहीं थी, ये जीत थी बुराई पर अच्छाई की। और यही है रामनवमी का असली उद्देश्य। तो अगली बार जब आप रामनवमी मनाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब एक नया राम जन्म लेगा। तो आपको क्या पता है, श्री राम ने दशरथ जी और उनकी माता कौशल्या जी को ही क्यों चुना था? आखिरकार राम थे तो एक भगवान का अवतार, लेकिन उसने चुना उन्हें ही क्यों? उसका उत्तर भी हम देंगे इस वीडियो के द्वारा, तो बने रहिए। श्री राम का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं था, बल्कि ये भगवान विष्णु का दिव्य अवतार था। इसलिए उनका जन्म सिर्फ एक विशेष उद्देश्य और वचन के साथ हुआ था। प्रथम, राजा दशरथ एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और महान राजा थे। रानी कौशल्या अत्यंत पवित्र और दयालु थे। भगवान राम को ऐसे ही माता पिता चाहिए थे जो धर्म का पालन करता है, जिसको घर में सच्चाई और मर्यादा का वातावरण हो, ताकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लेकर आदर्श स्थापित कर सके। पुराणों के अनुसार दशरथ और कौशल्या ने पिछले जन्म में कठोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, हमें आप जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि वो उनके पुत्र के रूप में ही जन्म लेगा, और उसी वचन के द्वारा ही जन्म हुआ भगवान राम के अवतार का। उस समय धरती पर रावण जैसा अत्याचारी बढ़ गए थे। भगवान को ऐसा परिवार और राज्य चाहिए था जहां से वो धर्म की रक्षा कर सके।
जहाँ से वो अधर्म के खिलाफ युद्ध कर सके। अयोध्या का राजघराना इसके लिए सबसे उपयुक्त था। अगर राम किसी और परिवार में जन्म लेते तो शायद आदर्श का पुत्र उदाहरण नहीं बन पाते। वनवास, त्याग और कर्तव्य की परीक्षा नहीं हो पाती। दशरथ और कौशल्या का परिवार ही वो जगह था जहाँ राम का पूरा जीवन एक आदर्श कथा बन सका। भगवान राम ने कौशल्या और दशरथ को इसलिए चुना क्योंकि उनकी भक्ति और तपस्या सच्ची थी, उनका चरित्र आदर्श था और वही परिवार राम के दिव्य उद्देश्य के पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त था। इसीलिए भगवान विष्णु ने दशरथ और कौशल्या को चुना था श्री राम के जन्म के लिए।